सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए, इंसानी स्मगलर्स के झांसे में आए, लाखों रुपए लगाए लेकिन कुछ हाथ ना आया। बहिरा रूम की बेरहम लहरों ने सब बर्बाद कर दिया। यूनान कश्ती हादसे में लापता 500 से ज्यादा अफराद की तलाश का ऑपरेशन खत्म। डूबने वालों में 280 पाकिस्तानी शामिल होने की इतलात। लापता 22 अफराद की फहरिस्त जारी, सिर्फ 12 पाकिस्तानियों को बचाया जा सका। 78 लाशों की शिनाख्त का अमल जारी। कई घरों में सफ़े मातम, लवाहिकीन गम से निढाल। बदकिस्मत कश्ती में आजाद कश्मीर के 135 नौजवान सवार थे। 27 का ताल्लुक कोटली, 4 का मंडी बाउद्दीन, गुजरात के 13 और शेखुपुरा के 4 अफराद भी शामिल। पसरूर का काशिफ भट्ट, हाफिजाबाद का समीउल्लाह भी हादसे का शिकार। उकाड़ा के हफीजुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा अदा। लवाहिकीन का मैयत वतन लाने का मुतालबा। यूनान कश्ती हादसा, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कल मुल्क भर में यौम सोग मनाने का ऐलान कर दिया। वाक़े की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। एजेंट्स के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन की हिदायत। कहा, लोगों को झांसा देकर खतरनाक इकदाम पर मजबूर करने वालों की निशानदही की जाए। अलमनाक हादसे पर आजाद कश्मीर में यौम स्याह, रियासती परचम सरनिगूं। पुलिस का नौजवानों को गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क भेजने वाले एजेंट्स को गिरफ्तार करने का दावा। नौ पहले मरहले में पकड़े गए, एक कल रात को एक और पकड़ा गया। एक शख्स जो कि लोकल लेवल पे सब एजेंट है, उसका अपना बेटा भी जो है ना वो दारेफानी से रिपोर्टेडली कूच कर गया। यूनान कश्ती हादसे की दर्दनाक कहानी। बरतानवी अखबार ने पाकिस्तानियों के साथ नारवा सलूक का भांडा फोड़ दिया। इंसानी स्मगलर्स ने पाकिस्तानियों को कश्ती के निचले हिस्से में रखा। बाहर निकलने और पानी मांगने पर गालियां दी जाती, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता। डूबने से पहले जहाज का इंजन फेल हो चुका था। लोग मदद के लिए पुकार रहे थे। वाक़े के खिलाफ यूनान में गम और गुस्सा। कई शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। पुलिस से झड़पें, मुजाहिरीन का तारकीदे वतन से मुताल्लिक पॉलिसी तब्दील करने का मुतालबा। मुस्लिम लीग ये चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट पे वोट डाले तो सैलाब मुतासरीन के फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे के बगैर ये हो नहीं सकता। काबीना जिसने बजट की मंजूरी दी उसमें तमाम कोalition के मेंबर शरीक थे। काबीना में बजट की मंजूरी इत्तेहादियों के इत्तेफाक से दी थी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का बिलावल भुट्टो की वार्निंग पर रद्द अमल। तकरीब से खिताब में कहा, वजीर आजम ने हमेशा फैसलों में इत्तेहादियों को शामिल रखा है। प्रोग्राम मेरे सवाल में बोले, पीपल्स पार्टी हालात से अच्छी तरह वाकिफ है। सूरत-ए-हाल ऐसी नहीं कि हम प्रीमेच्योर सियासत शुरू कर दें। इत्तेहादी इस तरह की बात करें तो नाकाबिले फहम है। मुस्लिम लीग नून ने बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला कर लिया। इत्तेहादी जमातों के वज़रा पर मुश्तमिल वफूद के मुज़ाकरात पीर को वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में होंगे। वज़ीर आला सिंध की शिरकत का भी इम्कान। बैरूनी एजेंट्स ने मुल्की मईशत को जाम किया, रियासत पर हमला किया, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। इन्हीं लोगों ने सी पैक को रोका था। मौलाना फजल रहमान का डेरा इस्माइल खान में खिताब। कहा, हमने हिम्मत नहीं हारी, आज वो लोग बिलों में घुसे बैठे हैं, ढूंढने से भी नहीं मिल रहे। किसी पर इल्जाम ना लगाओ, हमने आपका तख्ता उल्टा है। पाकिस्तान का एक और दुश्मन निशान इबरत बन गया। कलदम BLF का कमांडर नवाज अली रिंद अंदरूनी लड़ाई में मारा गया। हलाकत हमसाया मुल्क में पुरअसरार हालात में हुई। गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी के बाद अस्करियत पसंद ग्रुप्स टूट फूट का शिकार हैं। दहशतगर्द तंजीमें अपने ही लोगों को मारने लगी। कुछ रोज कबल जमातुल अहरार का कमांडर सरबकफ मोहम्मद भी अंदरूनी लड़ाई का शिकार हुआ था। कराची के 9 मुंतखब मेयर और डिप्टी मेयर कल हल्फ उठाएंगे। तकरीब गुलशन जिना पोलो ग्राउंड में होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, अवामी मैंडेट पर मारा गया डाका पीपल्स पार्टी को हजम नहीं करने देंगे। 23 जून को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का ऐलान। मुस्लिम लीग ये चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट पे वोट डाले तो सैलाब मुतासरीन के फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे के बगैर ये हो नहीं सकता। काबीना जिसने बजट की मंजूरी दी उसमें तमाम कोalition के मेंबर शरीक थे।
کابینہ میں بجٹ کی منظوری اتحادیوں کے اتفاق سے دی تھی. وفاقی وزیر احسن اقبال کا بلاول بھٹو کی وارننگ پر رد عمل. تقریب سے خطاب میں کہا وزیر اعظم نے ہمیشہ فیصلوں میں اتحادیوں کو شامل رکھا ہے. پروگرام میرے سوال میں بولے پیپلز پارٹی حالات سے اچھی طرح واقف ہے. صورتحال ایسی نہیں کہ ہم پری میچور سیاست شروع کر دیں. اتحادی اس طرح کی بات کریں تو ناقابل فہم ہے. مسلم لیگ نون نے بجٹ پر پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کا فیصلہ کر لیا. اتحادی جماعتوں کے وزراء پر مشتمل وفود کے مذاکرات پیر کو وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں ہوں گے. وزیر اعلیٰ سندھ کی شرکت کا بھی امکان. بیرونی ایجنٹس نے ملکی معیشت کو جام کیا. ریاست پر حملہ کیا. شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی. انہی لوگوں نے سی پیک کو روکا تھا. مولانا فضل الرحمان کا ڈیرہ اسماعیل خان میں خطاب. کہا ہم نے ہمت نہیں ہاری. آج وہ لوگ بلوں میں گھسے بیٹھے ہیں. ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہے. کسی پر الزام نہ لگاؤ. ہم نے آپ کا تختہ الٹا ہے. پاکستان کا ایک اور دشمن نشان عبرت بن گیا. کلعدم BLF کا کمانڈر نواز علی رند اندرونی لڑائی میں مارا گیا. ہلاکت ہمسایہ ملک میں پراسرار حالات میں ہوئی. گلزار امام شمبے کی گرفتاری کے بعد عسکریت پسند گروپس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. دہشت گرد تنظیمیں اپنے ہی لوگوں کو مارنے لگیں. کچھ روز قبل جماعت الاحرار کا کمانڈر سربکف محمد بھی اندرونی لڑائی کا شکار ہوا تھا. کراچی کے 9 منتخب میئر اور ڈپٹی میئر کل حلف اٹھائیں گے. تقریب گلشن جناح پولو گراؤنڈ میں ہوگی. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں عوامی مینڈیٹ پر مارا گیا ڈاکہ پیپلز پارٹی کو ہضم نہیں کرنے دیں گے. 23 جون کو الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کا اعلان. فادر کے بغیر میں اپنی لائف کو سوچ بھی نہیں سکتی. باپ ہے تو چھاؤں ہے, باپ نہیں ہے تو دھوپ ہے. جب باپ زندہ ہوتا ہے نا تو وہ ایک چھتری کی مانند ہوتا ہے. بابا نے جو ہمارے لیے کیا ہے شاید ہم نہ کر سکے ان کے لیے. ہیپی فادرز ڈے. ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں. باپ گھر میں درخت ہوتے ہیں. دنیا بھر میں فادرز ڈے منایا جا رہا ہے. بیٹے بیٹیاں مختلف انداز میں اپنے والد سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. سعودی عرب میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا. وقوف عرفہ 27 اور عید الاضحیٰ 28 جون کو ہوگی. پاکستان میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کل کراچی میں ہوگا. کلائمیٹ ڈیٹا سینٹر کے مطابق چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے. اور عید قربا کی آمد. ملک بھر میں مویشی منڈیاں سج گئیں. بھاری بھرکم جانوروں کی قیمتیں بھی کم نہیں. کراچی سمیت بڑے شہروں میں خریدار کم. لاہور میں 60 من وزنی بھولو اور سلطان کی دھوم.